सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप लोगों का पुनः स्वागत है। तो आज आप लोगों का तीसरे पाठ का प्रश्नोत्तर है, जिसे आप ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में लिखेंगे। अभ्यास कार्य है घा प्रश्नोत्तर। पहला उत्तर है उत्तर 1, बड़े बड़े महल कैसे बनते हैं? बड़े बड़े महल ईंट, सीमेंट, बालू, आदि से बनते हैं। दूसरा उत्तर है बच्चों, प्रश्न है यंत्र कैसे बनते हैं? यंत्र कैसे बनते हैं? छोटे छोटे पुर्जों को जोड़कर यंत्र बनते हैं। छोटे छोटे पुर्जों को जोड़कर यंत्र बनते हैं। तीसरा है नदियां कब लहराती हैं? छोटी छोटी बूंदें जब मिलकर बरसती हैं तो नदियां पानी से भरकर लहराने लगती हैं। चौथा है बच्चे किस तरह का कार्य कर सकते हैं? सभी बच्चे साहस और हिम्मत से किसी भी कार्य को कर सकते हैं। पांचवा है, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है?
कुछ भी छोटा नहीं होता, सब कुछ महत्वपूर्ण होता है। कि कुछ भी छोटा नहीं होता, सब कुछ महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों, आपका प्रश्नोत्तर समाप्त हो गया। अब आपका है पाठ से अलग। इसमें बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी पूरी कीजिए। तो ध्यान से देखें बच्चों, ये प्रश्नोत्तर आप देख रहे हैं, आपका घा है प्रश्नोत्तर अभ्यासकारी घा। बड़े बड़े महल ईंट सीमेंट बालू आदि से बनते हैं। छोटे छोटे पुर्जों को जोड़कर यंत्र बनते हैं। छोटी छोटी बूंदें जब मिलकर बरसती हैं तो नदियां पानी से भरकर लहराने लगती हैं। सभी बच्चे साहस और हिम्मत से किसी भी कार्य को कर सकते हैं। इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि कुछ भी छोटा नहीं होता, सब कुछ महत्वपूर्ण होता है। तो ये था आपके प्रश्नों का उत्तर। बच्चों, आप देख रहे हैं, इसे आप ध्यान से पहले प्रश्न फिर उत्तर, फिर प्रश्न फिर उत्तर, इस तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे। पाठ से अलग। एक किसान, खाली जगह में आप लिखेंगे एक किसान था, उसके चार बेटे थे, सभी आपस में झगड़ते थे। किसान ने उन्हें सुधारने के लिए एक उपाय सोचा। उसने सभी को एक लकड़ी देकर उसे तोड़ने के लिए कहा। तोड़ने के लिए कहा। बारी बारी सभी ने लकड़ी को तोड़ दिया। फिर किसान ने 4 लकड़ियों को एक साथ बांधकर उसे तोड़ने के लिए दिया। सबने एक एक कर कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। इससे बेटों ने जान लिया कि एकता में शक्ति है। तो ये शब्द बच्चों जो खाली स्थान है, पहली लाइन में ये, दूसरी लाइन में ये, तीसरी लाइन में ये, इस तरह से आपको इसको
भर करके पाठ से अलग, यानी कि एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, सभी आपस में झगड़ते थे। किसान ने उन्हें सुधारने के लिए एक उपाय सोचा। उसने सभी को एक लकड़ी देकर उसे तोड़ने के लिए कहा। बारी बारी सभी ने लकड़ी को तोड़ दिया। फिर किसान ने 4 लकड़ियों को इकट्ठा करके उसे तोड़ने के लिए दिया, उसे बांध कर तोड़ने के लिए दिया। सबने एक एक कर कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। इससे बेटों ने जान लिया कि एकता में शक्ति होती है। यदि हम सामूहिक रूप से किसी कार्य को करते हैं तो जल्दी संपन्न कर लेते हैं, और एक एक कर एक आदमी अगर उसी कार्य को करता तो थक जाता है और कार्य को संपन्न नहीं कर पाता है। और हम आपस में मिलकर अगर किसी मुसीबत का मुकाबला करते हैं तो उसे हिम्मत के साथ जो है डट कर उसका सामना करते हैं, और यदि अकेले रहते हैं तो उसी में हम हार जाते हैं, हमको मतलब अपना घबरा जाते हैं और हम उस कार्य को नहीं कर पाते हैं, हमारी हिम्मत टूट जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि एकता में बल होता है। तो बच्चों, आपका ये तीसरा पाठ संपन्न हो गया। तो इस कविता को याद करना है, प्रश्नोत्तर याद करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।